एक तो मैं इस बच्चे से इतना परेशान हूँ ना, अकल पर पत्थर पड़ना। मेरी बहन जब एग्जाम दे रही थी तो उसकी अकल पे पत्थर पड़ गए। कलीजा फटने का मतलब हार्ट अटैक। मतलब तुम डर जाओगे सुबह मेरी मम्मी को देख के। माई मॉम लिटरली हैज OCD। एक काम नहीं कर सकते ढंग से। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय टुडेस व्लॉग। तो आज ना मैं ब्रेकफास्ट करनी पाई थी, थोड़ा उठी लेट थी और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने का टाइम बचा भी नहीं था। तो अभी 2 बज रहे हैं तो सीधा ब्रंच कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मतलब हाँ, मम्मा ना कस्टर्ड बना रही है आज, तो जो फ्रूट्स काट रही थी वो थोड़े से मैंने खाए थे। और अब सीधा ब्रंच है, तो ब्रंच में मेरा ये ब्राउन राइस और दाल है। तो मम्मा यहाँ सुबह से लगी हुई है, मम्मा बना रही है होममेड बटर। जो दूध आता है ये मम्मा उसकी पहले मलाई निकाल दी है और फिर इस मलाई से ये मम्मा ने बनाया होममेड बटर। ये मलाई अभी बची हुई है, इससे हम और बटर अभी निकालेंगे। अच्छा, ये आप घी बना रहे हो? अब वो मक्खन बनाया था। आज क्या डेयरी खोलनी है? बटर भी बना दिया मम्मा ने होममेड, अब मम्मा घी भी बना रही है यहाँ पे। गाइस जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। ये कस्टर्ड मम्मा ने बनाया, दिस लुक्स सो यम। इसमें उन्होंने एप्पल, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज और बहुत सारी कीवी वगैरह फ्रूट्स ऐड करे हैं। दिस लुक्स सो डिलिशियस। गुड जॉब, great job mama. Guys, I couldn't resist myself from having a bite of this delicious custard. छोटी सी cheat bite ले लेते हैं। Amazing. This is really tasty. This is the jar of detox water. मतलब मैं हर दिन ट्राई करती हूँ कोई नया वाटर बनाने का, कभी स्ट्रॉबेरीज, कभी कैरेट्स, कभी यही क्यूकम्बर। आज क्यूकम्बर मिंटर लेमन्स का डिटॉक्स वाटर बनाया। तो ये मैं कोशिश करती हूँ पूरे दिन में मैं इसे खत्म कर दूँ। अभी तो ये सुबह ही हो रही है तो भरा है इसे। एंड मेरे साथ साथ ये मेरे घर वाले भी इसको कंज्यूम करते हैं। So it's a good thing. Later that same evening. हाय गाइस, इवनिंग का टाइम हो रहा है एंड आई एम डन विद माई जिम। आज था लेग्स एंड शोल्डर्स। वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, हालत हो चुकी है बहुत बुरी। सो लेट्स गो बैक होम, नॉट होम, आई एम गोना गो डाउनस्टेयर्स। आज मैंने दिन भर ज़्यादा ब्लॉग किया नहीं बिकॉज आई वाज फीलिंग वेरी लो टुडे। यू नो सम डेज जब यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, जस्ट कुछ करने का मन नहीं करता है। टुडे वाज वन ऑफ दैट डेज। सो आज मेरा दिन भर कुछ ब्लॉग करने का कुछ बना नहीं, कुछ एक्चुअली मेरा मन नहीं किया कुछ करने का। सो टुडे वाज वन सच दैट डे, बट आई स्टिल वेंट टू द जिम बिकॉज आई फील लाइक जिम इज it's important for your physical fitness, but rather than that and more important than that for me, gym is more of mental fitness. Like अगर मैं जिम नहीं जाती हूँ so I feel a little restless. भले ही मैं लेट जाऊँ या मैं आधे घंटे ले जाऊँ, मुझे कहीं बाहर जाना है, but I really want to because फिजिकल फिटनेस के से ज़्यादा वो मेरी मेंटल फिटनेस के लिए इम्पोर्टेंट लगता है मुझे अब। सो नाउ माई मूड इज बेटर, सो लेट्स गो एंड आई विल शेयर माई रेस्ट ऑफ द डे विद यू गाइस। गाइस मैं नीचे आ चुकी हूँ, मीट माई ओनली फ्रेंड। हाय अनमोल, हाय अनन्या। Only good friend who knows you better. डन अनन्या। I do. भाई ये रोज इस बारे में लड़ते हैं। वही अब लड़ते रहेंगे जब तक हम अगली नेक्स्ट टाइम बेटर व्लॉग नहीं बनाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, जब उन्होंने हारेगी नहीं फिर से। ओह ज्यादा दिमाग खा रही है। मतलब अनमोल उससे बात करता, अनन्या क्या कह रही थी जैसे मैं बात करती हूँ। अनमोल और बता कैसा है? पैसे ही दिखते हैं, दिल से बनिया, दिल से बनिया। अच्छा बता ना अनन्या क्या कर रही? हाय अनमोल कैसा है? हाय अनमोल कैसा है भाई? और बता। डांस कर रही है सारी टटिंग, अनन्या बहुत अच्छी टटिंग करती है गाइस बाय द वे। उसका डांस फॉर्म है, उसे टटिंग कहते हैं। ओके, डोंट मेक फन। इतना इरिटेट कर रही थी मेरे को। टटिंग करके दिखाओ। हाँ पता नहीं ऐसे ऐसे हिल रही थी। दिस इज कॉल्ड टटिंग। ओके, अनन्या बहुत अच्छी टटिंग करती है। अनन्या एक बार हो जाए प्लीज। गाइस सॉरी, हमारी डांसर टटिंग करने के लिए तैयार नहीं हो रही। हमारी डांस परफॉर्मर ने मना कर दिया, वो आज टटिंग नहीं कर रही। कभी आज आप लोग की किस्मत नहीं थी, मे बी सम अदर डे। ये क्या मधुमक्खी काट रही है तुझे एक आंख में? इधर देखिए भैया, इसकी एक आंख में गाइस मधुमक्खी काट गई। ये नॉर्मल। एक्चुअली हैंडसम गाइस की ना लेफ्ट आंख, लेफ्ट चलती नहीं है मेरी। आई एम कलर ब्लाइंड। हैंडसम प्लीज अगर बोले एक बार हैंडसम। हैंडसम है भाई तू। भाई कल परसों हम फेमस हुए, ठीक है, अभी नहीं। गाइस पता नहीं ये दोनों क्या कर रहे हैं। अब ये दोनों रेस लगा रहे हैं कि कौन पहले आएगा। ओह शिट।
ओके हाँ, तो अब इन दोनों की रेस लग रही है। अरे यार ये दोनों बातों में लग गए वहाँ पे। क्या वो देखो दोनों वो खड़े हैं, अनमोल अनन्या। 1 2 3 गो। बड़ी जल्दी रियलाइज कर लिया चप्पल पहनी है। एंड अनमोल इज द विनर। पहले तो भागी थी, जब हारने लगी तो चप्पल पहन रखी है मैंने। भाई उसको मतलब भागते भागते याद आया कि मैंने चप्पल पहनी है। वाह, इतनी कॉन्फिडेंस से की थी मैं जीतूंगी, देखियो। मैंने चप्पल पहनी थी यार। हाँ, बाप कल तो करते हैं। भागने से पहले बोल रखा ना ये। बाय अनन्या। हम ऐसे बाय करते हैं। मुझे अनन्या की हाइट मैच करने के लिए यहाँ पे बेंच पे खड़े होकर अनन्या को बाय बोलना पड़ता है। सही बात है। बाय बाय। अनन्या मम्मी बुला रही है, भाग 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 भाग। हेलो, हाय यशिका दीदी, हाय नंदिनी। ओके हाँ, अब आप क्या करते हैं? अब आप कंटिन्यू कर। बात का वो खराब कर दिया। अरे तेरे को तो बोल दिया ना मैंने अंदर। गाइस अनमोल हमें अपनी रोटी के पीछे दिखा रहा है। अनमोल रोटी बना रहा था। ओहो ओहो। हाँ, गोल मेरे को रोटी बनानी आती है, मेरे घर वाले ये कराते मेरे से। रिश्ता गाइस, सेंड रिश्ता। हमारी लड़की को सब बनाना आता है। रोटी हमारी लड़की सर्वगुण संपन्न है। गोल गोल रोटी। चिंता मत लो, बेलन भी उसके साइड में। उसी से खाओगे सारे मिलके। गाइस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि सबकी बर्थडे पार्टी हुई है और किसी ने किसी को पार्टी नहीं। मेरा बर्थडे था। नहीं, मेरा बर्थडे था। इस बंदे ने मुझसे 3 बार पूछा है पार्टी पार्टी पार्टी, और इसने अपने बर्थडे में बुलाया भी नहीं था। ठीक है, तो इसने भी पार्टी नहीं, इसने पार्टी करी, इसने बुलाया नहीं। इसे सिर्फ लड़कों को बुलाया था, बट फिर भी बुला सकता था तू हमें। सही बात है यार, लड़कियों को ये तो बहाना हुआ। आपने बुलाया था? इनका कल बर्थडे था। वैसे तो इतना बोल रही थी, बहाना था, ये था वो था, कल खुद को बर्थडे गए था। कब कब दूंगी। कब कब पार्टी। पेपर खत्म हो गए तुम्हारे? हाँ हम फ्री हैं। हम आपका बर्थडे होगा, पेपर हमारे चल भी होंगे, हम तब भी आएंगे हफ्ते के अंदर। ओके डैम, ठीक है। बाय बाय गाइस, बाय बाय। तो अब हम आ गए हैं भैया के पास गोलगप्पे खाने। ये भैया बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाते हैं। खट्टा मीठा मिक्स पानी, बेस्ट पोस्ट वर्कआउट मील। और हम सिर्फ 4 खा रहे हैं, 2 मैं खाऊंगी, 2 ये खाएगा। डाइट। बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? अंकल बंसल। हेलो। कहाँ झाड़ियों में मिल रहा है बंसल जी से? सिर्फ हाथ दिख रहा है उसका, बंसल जी नहीं दिख रहे। झाड़ियों से आवाज आई बंसल की। तो गाइस हम अपनी क्रेविंग्स पूरी करके आ रहे हैं। हमारी सोसाइटी के बगल में एक भैया आए हैं नए अपने गोलगप्पे का ठेला लेके, और हम रोज शाम को इनकी बोनी कराते हैं। रोज हम 10 रुपए के 2 गोलगप्पे खाते हैं। और हम सिर्फ 10 रुपए के खाते 4 गोलगप्पे, क्योंकि डाइटिंग पे। या तो 2 गोलगप्पे खाता है मीठे पानी के साथ। आई हेट मीठा पानी। मुझे खट्टा मीठा पानी ही अच्छा लगता है। बंसल की फाइल बन गई। बनाई इसने, इस मैडम ने। मेरे ये की वजह से नहीं अच्छी राइटिंग। क्या है मतलब? चल बहुत है। भाई अच्छे से देख ले। भाई इसकी एक्सटेंशन के साथ भी हमसे हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी है भाई। यार भाई से लिखा ही नहीं जा रहा है, बहुत मुश्किल से लिखा सर है। को बोलो इतने कर सकते हो सर, मैंने भी ये बोला था। अभी देखियो, अब देखियो। वो बहुत है। अरे यहाँ से देखो पैराग्राफ, बहुत ज्यादा है भाई। गाइस तो नीचे भी बहुत वॉक कर लिया, सबसे मिल लिए, एंड अब वापस घर जा रही हूँ मैं। और यहाँ पे मम्मा मेरे लिए बना रही है ये होल व्हीट आटे की रोटी। तो ये रोटी मेरे घर में से मैं खा पाती हूँ और किसी को कुछ खास पसंद नहीं है ये, तो ये स्पेशली मम्मा से मेरे लिए बना रही है। थैंक यू मम्मा। ऑलवेज वेलकम। गाइस जस्ट लुक, सॉरी मम्मा, सॉरी। अभी कैमरा चल रहा था, वरना मुझे मम्मी यहीं पीट देती। अच्छा हाँ बोल दिया इन्होंने, अपना गुस्सा पी गई है अंदर, वरना यहीं पे अभी मैं लाल हो जाती। तो ये देखो, ये मेरी मम्मा ने मेरे को खाना दे दिया। थैंक यू सो मच मम्मा। गाइस ये देखो मम्मी को मुझ पे कितना प्यार आ रहा है। ये मोमेंट्स बहुत कम होता है, क्योंकि मेरी मम्मी को सुबह कभी प्यार नहीं आता है। सुबह मेरी मम्मा इतनी स्कैरी होती है ना, स्वेयर मन करता है भाग जाओ बस घर से, मम्मी की डांट ना खाओ, छोड़ो। तो शाम को मैं भी बहुत प्यारी हो जाती है, बट सुबह मम्मी का रूप एकदम देखने वाला होता है। मतलब तुम डर जाओगे सुबह मेरी मम्मी को देख के। अगर सुबह घर में पोछा लग रहा हो और तुम घर में चल रहे हो, दैट्स द एंड ऑफ यू, सीरियसली। शाम को मम्मी एकदम प्यारी हो जाती है। माई मॉम लिटरली हैज OCD। हर चीज उनको प्रॉपरली चाहिए। अगर इधर से ये इधर रख दिया या कुछ कर दिया मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती है। अगर ये बॉटल लिटरली यहाँ से यहाँ रख दी, यहाँ एक काम नहीं कर सकते ढंग से। मतलब होता है ना, सब सब ऑर्डर में चाहिए। मेरी अलमारी में एक कपड़ा इधर से इधर,
अलमारी सारी खराब करके रख दी, किसी काम के नहीं हो। तो देखो गाइस मेरा डिनर हो चुका है, मैंने रोटी खा लिया, मैं दाल अभी दाल भी फिनिश कर लूँगी। टाइम हो रहा है 9:20। सो सी मैं कोशिश मतलब मैं चाहती हूँ ऐसा कि मैं अपना डिनर 7 बजे तक एकदम ओवर कर लूँ और फिर मैं 7 बजे के बाद कुछ ना खाऊँ। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू, बट ये मैं कर नहीं पाती क्योंकि मैं जिम से आती हूँ 8:15 और फिर मैं 1 hour 45 minutes कुछ नीचे जाती हूँ। फिर मैं जिम से आके मैं सीधा नीचे ही चली जाती हूँ ना, फिर मैं ऊपर नहीं आती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास। फिर मैं ऊपर आऊँ, फिर मैं खाना खाऊँ 15 आधा घंटा और फिर मैं नीचे जाऊँ, तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो या तो मैं अपना जिम का टाइम थोड़ा और जल्दी करूँ कि उस टाइम ना मेरा जो मेरे को जो सिखाते हैं दैट ट्रेनर, आई रियली नीड अ ट्रेनर राइट नाउ बिकॉज मैं खुद से अपने वर्कआउट से एकदम नहीं कर सकती हूँ। वो थोड़ा पोस्चर कैसा होना चाहिए वो सब वेट लिफ्टिंग करते हुए, तो आई रियली नीड अ ट्रेनर। सो दे कम अराउंड 5:36। सो दैट इज द इशू आई एम फेसिंग राइट नाउ। सो आई टेक माई लास्ट मील विच इज माई डिनर, आई टुक इट अराउंड 9:15। लुक एट व्हाट आदि इज हैविंग। क्या ये पुलाव? तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मटर, आई कैन नॉट हैव मटर ऑल्सो। मैं मटर भी साइड कर देती हूँ। मेरी प्लेट में क्यों रख रहा है? पुलाव में जब मटर बनते हैं ना, आई थिंक पापा रियली लाइक्स इट विद मटर, सो दैट्स वाई हमारे घर में मटर के साथ बनता है क्योंकि पापा इज द हेड और मम्मी तो खा ही लेती है, बाकी मैं और आदि ऐसे साइड कर देते हैं मटर। एक तो मैं इस बच्चे से इतना परेशान हूं ना, ये फायदा उठा रहा है कि मेरी छुट्टियां चल रही है, ये बहुत फायदा उठा रहा है मेरा। बताए क्या सीन है, ये मुझसे हर रोज जब मेरी छुट्टी होती है, वैसे ये स्कूल जाता है, इसका स्कूल पास में है, ये आराम से साइकिल से स्कूल जा सकता है, जाता भी है ये, बट जब ये देख लेता है कि ये लड़की आराम से 9 बजे तक सोती है, तभी उसे मुझे परेशान करना होता है कि तू मुझे कल छोड़ेगी। और मेरे घर वाले भी, हाँ ये तो छोड़ेगी, ये तो वेली है, इसका स्कूल थोड़ी है, एक्टिवा है इसके पास, स्कूल बगल में, छोड़ेगी ये। और मैं फंस जाती हूँ। ये बहुत चालाक है, ये इतना चालाक है ना, ये देख नहीं सकता मुझे 9 बजे तक सुकून से सोते हुए। उठाना है मुझे, चल मुझे। मैं इसे ठंड में स्कूल छोड़ने जाती थी, इतना मुझे परेशान करता था ये। अबे छोड़ना नहीं है, लेके भी आना है। चल साइकिल कहाँ गई तेरी? उसमें ना चेन निकल रही है। हर जब मैं घर में बैठ जाती हूँ, पता नहीं इसकी साइकिल की चेन क्यों बुरा मान जाती है, हर बार निकल जाती है। शाम को अभी शाम को जब नीचे चल रहा था तब तो चंदन के साथ बढ़िया आराम से चल रही थी तेरी साइकिल। अभी तो निकली शाम को साइकिल दोस्तों के संग, तो ऐसे चलती है। स्कूल जाते वक्त पता नहीं क्यों निकल जाती है इसकी चेन, हमेशा का है। मैं नहीं जाऊंगी, साइकिल की चेन तो सुबह 7 बजे लगा के आ, लगा जो कर। हाँ बोलूं मैं, ये बस इसने अपना एक वो क्या ब्रह्मास्त्र ले रखा है, पापा को बताऊं मैं, ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसके आगे तो कुछ चलता ही नहीं। मैं चलूंगी तुझे छोड़ने, कल परसों नरसों रोज चलूंगी मैं। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट दिन में आई वाज फीलिंग सो लो एंड सो अनहैप्पी, एंड शाम को आफ्टर मीटिंग ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आफ्टर स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली, माई मूड इज सो अपलिफ्टेड. So it's just a self-realization that you should not let yourself get affected by some moments of a day. Like कुछ moments होते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं, उनकी वजह से you should not let your entire day suffer. पूरे दिन को खराब नहीं करना चाहिए. कुछ खराब हुआ, move on, let it go. तो आज पूरे दिन वो एक छोटी सी बात को लेके I was upset and शाम को मैं नीचे गई, जिम के बाद सब एकदम नॉर्मल हो गया. अब मुझे वो बात शायद अब इतनी शाम तक मुझे वो बात याद भी नहीं रही थी. आदि ने पढ़ लिया है अपने मुहावरे, इसका कल एग्जाम है हिंदी का, तो मैं अब आदि से सुनूंगी मुहावरे, ठीक है? तो चलो आदि से मुहावरे सुनते, ठीक है आदि? पहला मुहावरा है जिसका आपको अर्थ बताना है. अब तूने जान पूछ के वैसे मत पूछ. अपनी खिचड़ी अलग पकाना. ये कितनी चालाक है ना ये. नॉर्मल वाले क्यों पूछूं? नॉर्मल वाले तो पूछूंगी ही नहीं मैं. क्या क्या चालाक है ना. आसमान पर थूकना. आसमान पर थूकने का मतलब है, आसमान पे थूकने का मतलब है कि अगर हम आसमान में थूकेंगे तो हमारी थूक इतनी ऊपर ही जाएगी तो वापस हमारे पे ही आएगी. कुछ भी मतलब कुछ है ही नहीं भाई. ऊपर का माला खाली, आसमान पर थूकना मतलब आसमान में थूकेंगे तो थूक वापस नहीं जाएगी. ग्रेविटी पढ़ रहा है तू? आसमान पर थूकने का मतलब होता है किसी निर्दोष पर दोष लगाना. हाँ, आसमान पे. हे भगवान आदि, तू तो कल पक्का सुनहरे मार्क्स के साथ पास होने वाला है. अकल पर पत्थर पड़ना. अकल पे पत्थर पड़ना. हाँ. मेरी बहन जब एग्जाम दे रही थी तो उसकी अकल पे पत्थर पड़ गए. गजब बेइज्जती है. नहीं, मेरे भाई की अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं, मतलब मेरे भाई की बुद्धि ही भ्रष्ट है. चल ठीक है, नेक्स्ट है कलेजा फटना.
कलेजा फटने का मतलब हार्ट अटैक। तुमसे ना हो पाएगा। हे भगवान आदि, क्या देखेगा तू कल मुहावरों में। चल ठीक है, नेक्स्ट है दांतों तले उंगली दबाना। कल इस बंदे का एग्जाम है, ये पेपर पे ये लिख कर आएगा इस मुहावरे का अर्थ ये करेगा। तू हो गया आदि पास, पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले प्लीज। सो यहाँ तक ब्लॉग देखा, एंजॉय किया। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, डू व्हाटएवर द बेस्ट यू कैन डू। टिल देन बाय बाय, आई एम गोइंग टू सी यू गाइस टुमारो। कल मिलते हैं एक नई सुबह एक नए ब्लॉग के साथ एंड बस बाय।